देता है, तो हम लोग को हर तरह से टॉर्चर सहना पड़ रहा है। जब अपना नहीं बन बाल बच्चा क्या करेंगे? पैसा वाले लोग हैं वो तो प्राइवेट में जाके बच्चा को इम्यूनाइजेशन करवा लेंगे, जो गरीब है वो कैसे करवा लेंगे? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं पटना प्राइम। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी जो है धरना दे रहे हैं। लगातार 21 तारीख से ये लोग धरना दे रहे हैं, हाथों में चूड़ी लिए हुए हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सक्रिय रूप से इन दिनों अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अरवल से हम लोग के बीच आए, हाथ में चूड़ी लिए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग का सरकार से यही गुहार है कि हम लोग पे ध्यान दिया जाए। आज हम लोग का धरना का 10वां दिन है और अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है हमारे संघ के साथ। तो हम यहाँ कब तक बैठेंगे और कितने हम लोगों के चलते कितने बच्चे प्रभावित हो रहे होंगे, टीकाकरण से वंचित हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसे निकम्मी सरकार को चूड़ी पहननी चाहिए। चूड़ी पहननी चाहिए। यस, एकदम चूड़ी पहननी चाहिए इस तरह के। 21 तारीख से धरना दे रहे हैं, कोई वार्ता हम लोगों को अभी नहीं हुआ है और हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। तो कितने बच्चे जो है, जो हम लोग नियमित टीकाकरण के कारण उनको सुरक्षित करते थे, तो बच्चे तो वंचित हो रहे हैं। अमीर लोग तो है तो मान लिया प्राइवेट में जाके ले लेंगे, लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो तो मारा जाएगा, उनको तो समय से टीका नहीं मिलेगा। तो आप धरना दे रहे हैं तो आपको भी नुकसान हो रहा है, बच्चों को भी प्रभावित हो रहा है ना, समय पे टीकाकरण, और अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। जब कलकत्ता में लेडीज डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में ऐसा हो सकता है, तो हम लोग तो सेंटर वाइज जा के काम करते हैं। तो सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए, उसका अपना भवन होना चाहिए। जैसे हम लोग आंगनबाड़ी पे जाते हैं तो ना तो वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, ना वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, और हम लोग को 9 से 4 तक ड्यूटी करना पड़ता है। तो किस परिस्थिति में हम लोग काम करते हैं? तो सरकार का अपना बिल्डिंग होना चाहिए ना। हम लोगों का बहाली जो हुआ था मॉडल इम्यूनाइजेशन के नाम पे हुआ है, तो मॉडल इम्यूनाइजेशन है कहाँ? हम लोग तो प्राइवेट जैसे आंगनबाड़ी कहीं छोटा सा रूम लेके रहती है, उसमें जाके काम करते हैं। तो काम करने में हम लोग को कितनी कठिनाई होती है, ये सब सरकार को देखते हुए हम लोग को उस तरह का वेतन भी देना चाहिए। टाइम से नहीं पहुंचे तो हॉस्पिटल से भी प्रभाव होता है कि आप लोग टाइम से नहीं पहुंचती, ऐसे नहीं पहुंचती। तो हम लोगों को 2-2 किलोमीटर कहीं कहीं पे पैदल जाके टीकाकरण करना पड़ता है। घर से भी अकेले है तो आदमी सारा काम करके जाता है, तो 5 मिनट अगर लेट हो गया, कोई जांच वाला आता है, तो इस सब के लिए सरकार के पास टाइम है, लेकिन हम लोगों पे ध्यान देने के लिए समय नहीं है। मतलब आप किसी भी परिस्थिति में है ड्यूटी करना है तो बस करना है। आपको तबीयत भी खराब रहेगा तो आपको टाइम से पहुंचना है। आपके परिवार में कुछ हो भी गया तो आप उसको इग्नोर करके आपको वहाँ पहुंचना है। छुट्टी के लिए हम लोग को इतना तरसना पड़ता है, अपना सीएल लेने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। चलिए, क्या कुछ मांग है? मांग हम लोग का मुख्य मांग है कि पहली मांग है कि परमानेंट कीजिए, दूसरी मांग है कि हम लोग का अपना डिस्ट्रिक्ट दीजिए, क्योंकि 11,500 वेतन में हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, वो कहाँ से होगा? 11,500। हाँ, फिर पटना में रह पटना में नहीं रह पाते हैं, घर से मिलता है, इतना में कहाँ से हो पाएगा? जब हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरे को स्वस्थ कैसे कर पाएंगे? अभी मानदेय कितना है? 11,500 मात्र। मांग कितना कर रहे हैं? मांग 26,000 है। 26,000। हाँ, उम्मीद है कि सुनी जाएगी बात। उम्मीद है। इससे पहले भी आप लोग इस तरह से धरना दिए थे? हाँ, तो दिए थे तो नहीं सुनवाई हुआ, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन पर आ गए। अभी इसे नहीं मानेंगे सरकार तो हम लोग तो अब और आगे जो कार्रवाई होगा वो करेंगे। आपका धरना का जो है गरीब बच्चों को देखने को मिलता है, बहुत मिलता है। मान लीजिए कि जो पैसा वाले लोग हैं वो तो प्राइवेट में जाके बच्चा को इम्यूनाइजेशन करवा लेंगे, जो गरीब है वो कैसे करवा लेंगे? अभी बच्चा को BCG छूट रहा है, हेपेटाइटिस B छूट रहा है, तो 24 घंटा वाला सुइया कैसे पड़ेगा उन लोग को? तो बच्चा तो बाधित हो ही रहा है। कितने शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं आप? हम लोग किसी का 2 शिफ्ट है, किसी का 1 शिफ्ट है। 2 शिफ्ट हो पाती होगी? हाँ, करना तो पड़ता है। घर वाले भी सवाल करते होंगे? बिल्कुल सवाल करेंगे, घर वाले को तो सवाल करना बन रहा है, क्योंकि ना हम लोग मान लीजिए कि कोई भी बाहर में कमाने निकलेगा तो कोई पैसा के लिए, हम लोग खुद घर में नहीं दे पा रहे हैं, तो घर वाला तो सवाल करेंगे। वो तो बोलते हैं कि तुम लोग छोड़ दो, क्यों करती हो? हम लोग सोचते हैं कि तो अस्थायी हो जाए, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। 11,500 में क्या होने वाला है? किस लिए रखे? सरकार को पहनाने के लिए रखे। सरकार को क्यों? हाँ, क्यों नहीं? हम लोग को बात नहीं सुन रहा है। सरकार का 11,500 में घर चल जाएगा?
यदि चल जाएगा तो बताए कि मेरा 11,500 में घर चल जाएगा। मंत्री तो महिला की बात कर भी करते हैं। वो बात खाली दिखावा के लिए करते हैं। इलेक्शन आएगा तो हाथ जोड़ के महिला के पास जाएंगे कि हम महिला को के बात करते हैं वोट लेने के लिए, मगर अब क्या नहीं आ रहे हैं। 10 दिन आज हो गया। वोट के समय में याद करते हैं। हाँ, वोट के समय तो बिल्कुल, हाँ, बाकी समय कुछ नहीं। चलिए, क्या कुछ मांग है आपकी? मांग है कि हम लोग को पहले सबसे पहले परमानेंट किया जाए और उसके बाद वेतन वृद्धि किया जाए। हम लोग को जो सुविधा उनको मिलता है वो मिला जाए। कहा जाता है कि नर्स सबका दर्द सुनती है, लेकिन हम 10 दिन से बैठे हैं, आज 21 तारीख से बैठे हैं, हम लोग का दर्द सुनने के लिए कोई नहीं आया। जब वोट मांगने की समय आएगी तो गली गली सरकार जाएंगे, लेकिन अभी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग को यही सरकार से निवेदन है कि हम लोग का दर्द सुना जाए, हम लोग का दर्द सुना जाए, और नहीं तो सरकार चूड़ी पहन कर बैठ जाएगी। मानदेय आपका 11,500, 26,000 मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे 26,000, 11,500 में क्या होगा जब अपना नहीं बन, बाल बच्चा क्या करेंगे? और वो भी पटना शहर में रह के 5,000 तो रेंट चल जाता है, आने जाने में अलग चीज है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चा के पढ़ाई तो घर से लेकर घर से जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस सैलरी में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग बैठे कि हम लोग को मानदेय, समान वेतन, काम दे। घर वाले भी सवाल करते होंगे कि आखिरकार 11,500 में क्या होगा? सवाल करते नहीं, ना घर के ना घाट के। घर वाला बोलता है कौन सा नौकरी कर रही है जो तुम लोग को पैसा नहीं बचता है, और यहाँ करते तो यहाँ करते हैं कि एकदम शोषण होता है कि ड्यूटी भी टाइम से आओ, अगर थोड़ा सा लेट भी हो तो एब्सेंट लगा देता है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जान। यहाँ तक कि हम लोग जो इविन करते हैं वो अपने ही पैसा से इविन करते हैं। हाँ, यदि एक दिन नहीं रिचार्ज रहेगा तो हम लोग को मजबूरी में रिचार्ज कराना पड़ता है इविन करने के लिए। नहीं करेंगे तो जाएगा कि आप लोग का सेशन ऑन नहीं हुआ है, हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो आप लोग 11 दिन से आज 11वां दिन है धरना दे रहे हैं, तो आखिरकार सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन आया? बिल्कुल अभी कुछ नहीं आश्वासन आया, कोई आश्वासन नहीं आया। सुरक्षा का भी टेंशन है? कुछ भी नहीं, हम लोग का क्या सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं है कि हम लोग पे कितना काम थोपा जाए। जैसे इलेक्शन होता है तो भेज दो, टीकाकरण करना है तो हम लोग का मेन काम है ही। फैमिली प्लानिंग में भी दर घूम घूम के घर विजिट करके सर्वे भी करना है। सर्वे हम लोग करेंगे, पैसा आंगनबाड़ी को देता है, तो हम लोग को हर तरह से टॉर्चर सहना पड़ रहा है। चलिए, सहना पड़ रहा है, क्या कहिएगा? सुरक्षा को लेकर भी आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। आप लोग के 2 शिफ्ट में कहीं कहीं ड्यूटी देनी होती है, और मानदेय जो है 11,500, क्या कुछ मांग रहेगा? मानदेय का तो मांग जैसे सब लोग बता चुके हैं हम लोगों का है। सुरक्षा के लिए ये है कि एक तो 2 शिफ्ट में, क्योंकि हम लोग एरिया के हैं, हम लोग को बाहर जाके आउटरीच में काम करना पड़ता है, तो हम लोगों को सेकंड शिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप एक शिफ्ट में करवाइए, जो 8 घंटे की ड्यूटी आप वो करवा रहे हैं आप वही करवाइए। सेकंड शिफ्ट में करवाने के बाद कई लोग बाहर से आते हैं, आउट ऑफ पटना है, तो उनको वापस जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ना ट्रेन सेफ है, ना बस सेफ है। ट्रेन सेफ जब मतलब अपने घर के आसपास का गली मोहल्ला सेफ नहीं है, तो ट्रेन में तो लोग वैसे ही अपने नहीं होते हैं। तो ये सब देखते हुए सरकार को चाहिए कि इवनिंग का कोई शिफ्ट ही नहीं होना चाहिए। ये कोई वैसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ आप नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी दे रहे हैं। ये आउटरीच में काम हो रहा है तो अब यहाँ मॉर्निंग ड्यूटी दीजिए। ऐसा कुछ कीजिए कि पब्लिक का भी काम हो, हम लोग जिस काम को करने के लिए आए वो भी सही से चलते रहे, हम लोगों को भी आगे चल के कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा को लेकर तो सरकार कह रही है कि महिलाओं के लिए हम डेस्क बनाए हैं, महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो 112 पे संपर्क करें। महिलाओं के लिए तो सरकार सिर्फ बोलती है, सच्चाई यही है कि सरकार का सिर्फ बोलना है। सरकार बोलती है, सरकार को जब जब मौका मिलता है तब तक जो भी बोलना होता है सरकार को, बस वो मतलब जनता को ऐसे ना मतलब चॉकलेट थमा दिया जाता है कि देखो हम सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, क्या पढ़े लिखे लोग, क्या मतलब अनपढ़ लोग, क्या मतलब गरीब अमीर सबका एक जैसा हाल है। औरत औरत होती है, लड़की लड़की होती है, वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, किसी भी मतलब किसी भी व्यवस्था से आती हो, कोई मतलब नहीं है। बस औरतों के साथ सब जगह एक ही जैसा हो रहा है। 10 दिन से धरना पे है, आश्वासन कुछ मिली सरकार से? नहीं, सरकार से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। चोरी दिखाकर सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग चूड़ी दिखाकर ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जब सरकार हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर रही है तो इससे अच्छा तो मतलब बाकी लोग भी चूड़ी पहनकर घर बैठ जाएं, फिर बाहर निकलने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। जब हम लोग महिलाएं जब सुरक्षित नहीं है, यहाँ 50% आबादी है पूरे देश में महिलाओं की, जब आधी आबादी आपके देश में सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या फायदा सरकार को इतना ऊपर बिठाने का। आखिर मतलब जो पुरुष और महिला की भागीदारी से ही सरकार ऊपर जा रही है, तो सरकार को दोनों के लिए बराबर काम करना चाहिए।
सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं। देखिए, इनकी अगर भावना को आप समझिएगा तो कहीं ना कहीं रोने पे मजबूर हो जाइएगा। आखिरकार ये लोग भी किसी घर की बेटी है, किसी घर की बहू है, लेकिन इन लोगों को जो है मानदेय 11,500 है। इन लोग लगातार मांग कर रहे हैं धरना के माध्यम से कि हमारा जो मानदेय है बढ़ाया जाए, 26,000 किया जाए और हमें जो है परमानेंट किया जाए। क्योंकि लगातार अगर हम ड्यूटी देते हैं, परिवार वाले भी हमसे सवाल करते हैं कि अगर इतना ड्यूटी है तो इतना कम मानदेय क्यों, उससे अच्छा आप सरकारी नौकरी छोड़ ही दे। इन लोगों का दर्द आपने समझा। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।